चलिए शुरू करते हैं। RRB NTPC एग्जाम एनालिसिस SSC फॉर SSC चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 3rd Feb फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए लेन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये हुआ 1829 में, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं होम रूम लिंक का निर्माण कब हुआ, ये हुआ 1916 में, इसका आंसर है, सही आंसर 1916 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसका सही जो उत्तर है वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौक का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है CaCO3, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं श्रवण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है यकृत में होता है, इसको लीवर भी इसका आंसर लीवर होता है, लीवर के अंदर जो पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एशियन गेम होने वाला है 2030 में वो कहाँ पे होगा, ये होगा दोहा कतर में होगा, दोहा कतर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2030 में एशियन गेम कहाँ होस्ट होगा, 2034 में एशियन गेम कहाँ पे होस्ट होगा, ये होगा सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ, ये तो सबको पढ़ के ही जाना चाहिए, 16 अप्रैल 1853 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूर्व रेलवे ईस्ट रेलवे का होम जो भी है कोलकाता में है, रेलवे जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है, ये सबको मालूम होना चाहिए, गोरखपुर, अपना गोरखपुर जो है गोरखपुर में स्थित है। इससे ये भी पूछा जा सकता है इससे पहले कहाँ पे था, इससे पहले आपको जो था वो खड़गपुर था, तो खड़गपुर याद करके जाइएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन इस पर बन सकता है, लेकिन वैसे करंट भी पूछा जाएगा। चलिए अगला आप जो है क्या कहते हैं रीजनिंग और मैथ लेते हैं, देखिए उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं रीजनिंग और मैथ्स के जो 3rd फरवरी का पहला फेज़ है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन छात्रों ने भेजा है वो कुछ ऐसा था कि 0, 2, 6, 12, 20, 30 और 42 दे रखा था और पूछा था कि अगला नंबर क्या होगा। बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें जो देखने वाली चीज़ आपको ये है कि 0 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 2 4 में, 2 से 6 में 4 है, यहाँ पर कितना हो जाता है 6 हो जाता है, यही डिफरेंस ये यहाँ 8 हो जा रहा है, यहाँ 10 हो जा रहा है, यहाँ 12 हो गया है। देखिए 30, 42, 12, तो अगला क्या होगा, आप 42 में 14 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाता है हमारा 6 और ये 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अलग क्या है, तो दे रखा था 246 ऑप्शन में था, 628 दे रखा था, 128 दे रखा था और 224 दे रखा था। तो अब इसको देखिए क्या देखने वाली चीज़ है, 2 + 4 इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमको मिल जाता है 6, और 6 2 जोड़ा जाए तो हमको मिल जाता है 8, और ये देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाता है हमको 4, लेकिन यहाँ पर 1 + 2 जोड़ने पर 3 होना चाहिए, ये 8, तो ये है ऑड हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि अगर एक छात्र को पता है कि वो दाहिने से राइट से 12वें स्थान पर है और लेफ्ट से वो 4थे स्थान पर है, तो कितने लड़के और जुड़ने चाहिए उस पंक्ति में ताकि टोटल 28 लड़के हो जाएं उस पूरी पंक्ति में, एक पूरी पंक्ति में 28 हो जाएं। तो देखिए राइट से 12 है, लेफ्ट से 4 है, तो ये कितने हो गए, अभी फ़िलहाल कौन से पोजीशन पे ये है, 12 + 4 - 1, तो ये हो जाता है 15, और टोटल बनाने कितने हैं 28, तो डिफरेंस कितने का हुआ, ये हो गया 13 का। तो सही जवाब होगा इसका 13 स्टूडेंट्स और जुड़ने चाहिए।
और एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कुछ छात्र ने बताया, अभी वो श्योर नहीं था, उसने जो भी बताया उस हिसाब से हमने जो पता किया है वो ये है कि सवाल ये था कि बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, ठीक है, बी की बहन है ए और सी भाई है बी का, सी जो है वो भाई है बी का, सी भाई है, सी का भाई बी है, सी का भाई है बी, तो ये भाई हो गया प्लस और ये बहन हो गई, बहन थी ए, ये हो गया माइनस, अभी हम इसको मार्क करते हैं। और क्या डी, डी का पुत्र है सी, डी एक कोई है उसका पुत्र है सी, उसका पुत्र है सी, ये भी प्लस हो गया, भाई हो गया, मेल हो गया। तो ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का क्या रिश्ता है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं ए जो है वो डी की पुत्री है, तो सही जवाब होगा पुत्री। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हर पेपर में 2 से 3 पूछे जा रहे हैं, जरूर आप लोग पढ़ के जाएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए दे रखा था, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग इन्होंने कर दिया। आज का क्वेश्चन था कि यदि वास्तविक समय 11:35 है तो प्रतिबिंब इमेज क्या, प्रतिबिंब समय क्या होगा, वाटर इमेज या मिरर इमेज, इसका क्या होगा। तो देखिए अगर समय 11 से कम होता है तो हम इसको 11 से माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर समय 11 से ज़्यादा हो तो हम उसको माइनस करते हैं। 23:60 से जो दिया हुआ समय है उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, अब इसको माइनस करिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 25 और 23 से 11 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। तो सही जवाब होगा 12:25 जो होगा वो उसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि जब एक संख्या को, अगला क्वेश्चन जो भेजा गया है वो है कि एक संख्या को 56 से जब डिवाइड किया जाता है तो उसको, तो रिमाइंडर जो मिलता है, शेष मिलता है वो 29 आता है। तो यदि उसी नंबर को, ये जो नंबर था, अगर उसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जाए इसी नंबर को, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो सबसे इसका जो करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले तो आप देखिए क्या 56 8 से डिवाइड होता है, तो 56 8 से डिवाइड होता है, ये टोटली डिवाइड हो जाता है। तो अब हमें यही करना है कि ये जो नंबर था पिछली बार बचा था उसको नए वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 29/8 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 16 24, तो 3 बार में 24 हो जाएगा और जो 5 बचेगा यही होगा हमारा आंसर। तो उस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, देखिए रेशियो के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं तो रेशियो आप लोग जरूर प्रिपेयर करके जाएं। एक सवाल आया हुआ था कि अगर 3400 रुपये को 5:9:3 3 लोगों में इस रेशियो में बांटना है तो a + c को कितना मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, इसको आप लिख लीजिए 5x + 9x + 3x, ये हो जाए, और फिर ये कितना हो गया 9 5 14, 14 3 17, ये हो गया 1700, 17x, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए तो x = ये आ गया, ऐसे कर देंगे तो ये आ गया आपका 200। और आप देख लीजिए अगर ये इसको मान लेते हैं, ऐसा दिया हुआ था a b c, a का ये, b का ये, c का फिर, तो अब हमें पूछा क्या गया a + c, तो ये क्या है 5 + 3 का कितना होगा, तो 5 + 3 कितना हो जाता है ये 8, और 1 का कितना x कितना है 200, तो ये आ गया हमारा 1600 हो जाता हमारा आंसर, ठीक है। अब एक देखिए एक और परसेंटेज से एक और क्वेश्चन आज पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज परसेंटेज से। एक क्वेश्चन था कि एक एग्ज़ाम को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए और एक छात्र 40 नंबर पाता है, 40 नंबर पाता है और वो 40 नंबर से फेल हो जाता है, तो एग्ज़ाम कितने नंबर का था। तो देखिए 40 नंबर पाता है, 40 नंबर से फेल हो जाता है, 40% है पासिंग, वो पास होने में उसको 40 नंबर मिलता है और पास होने में 40 नंबर कम रह जाते हैं। तो 40% कितना हो गया, 40% हो गया 80, 40 + 40 80, और एक एग्ज़ाम कितना होगा, वो होना चाहिए 100% का, तो 100% आप निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये आपको आ जाएगा x = 80 × 100/40, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 5, ये आ गया 2, और फिर इसको कर लीजिए 16, ये आ जाएगा 40, और 40 × 5, तो ये आ जाएगा 200 नंबर का आपका पेपर था।